तो क्लास 12th का बच्चों का रिजल्ट जो आया है उस पे हमारे अगले ज़्यादा मार्क्स लाने वाले और हम सभी शिक्षकों के विश्वासमंद और भरोसेमंद छात्र हैं, जो न सिर्फ अपने पढ़ाई से हम लोगों को के ध्यान को आकर्षित किया है, बल्कि स्वभाव से भी हम लोगों का ध्यान को आकर्षित करते हैं। और काफ़ी शांत स्वभाव के स्टूडेंट हैं हमारे, जो चुपचाप रह करके सारे प्रश्नों का हल कर देते हैं। लास्ट में पूछा जाता है कि आपका आंसर आया कि नहीं, तब बोलते हैं कि आ गया है। तो ऐसे स्टूडेंट से हम लोगों को आशा था कि इस बार बिहार बोर्ड में टॉप 10 में ये अपना स्थान हासिल करेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, किसी कारणवश ये चूक गए हैं। और ये क्लास 10th में भी अपना मार्क्स से सारण जिला का नाम रोशन किया था और इस बार भी 434 अंक ला करके हमारे CSA फैमिली और हमारे मुन्ना सर हैं और सभी हमारे शिक्षकों को और मशरक को और न ही सारण का भी नाम रोशन इन्होंने किया है, बल्कि अपने क्षेत्र का भी नाम रोशन किया है। और अपने परिवार को, अपने माता पिता को भी इन्होंने एक शानदार रिजल्ट दे करके और उनका आशीर्वाद हासिल करने की कोशिश किया इन्होंने। तो मैं इस कड़ी में राजेश कुमार को बुलाना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि आप लोग तालियों के साथ इनका स्वागत करें। राजेश कुमार आकर के अपने अनुभव को शेयर करेंगे। अपने दोस्तों से आज बिछड़ते हुए, अपने दोस्तों से मिलते हुए कैसा अनुभव हुआ, पढ़ाई के दौरान आपने क्या अनुभव हासिल किया, कहाँ चूक हो गई कि आपका मार्क्स थोड़ा कम आ गया, इन सभी बातों पर राजेश अपना प्रकाश डालेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है राजेश आपका। सभी को गुड आफ्टरनून। मेरा नाम राजेश कुमार। मैं कक्षा 12वीं का परीक्षा दिया जिसमें मुझे 434 अंक प्राप्त हुए। इसके लिए मैं अपने शिक्षकों का और मेरे माता पिता और मैं अपने मेहनत को बहुत ही बधाई देना चाहता हूं। इसके लिए मैं अपने मेहनत में बहुत ही कठिन परिश्रम किया करता था, जिसमें मुझे मैथ में 98 अंक प्राप्त हुए, जो 2 अंक 100 में से रह गया। लेकिन वो भी जो रह गया मुझे अच्छा नहीं फील हुआ। इसके लिए मैं अंदर से बहुत दुखी हूँ। जैसा कि सर ने बताया, अपने दोस्तों से बिछड़ जाना और गुरुओं से बिछड़ जाना बहुत ही दुखी मन में होता है, लेकिन ये ऐसा होता ही है। सभी को एक ना एक दिन ऐसा वक्त आता है और इसको फेस करना पड़ता है। लेकिन मैं अपने दोस्तों से कहना चाहता हूँ कि मैं उनसे नहीं बिछड़ रहा हूँ, लेकिन मैं उनसे कांटेक्ट में बना रहता हूँ। फ़ोन से भी बात किया करता हूँ, सर से भी बात किया करता हूँ, इसलिए वे ना समझे कि मैं उनसे जुड़ जा रहा हूँ। इसके लिए सभी को धन्यवाद। आपने जो पढ़ाई किया, यहाँ जो PK सर हैं, मुन्ना सर हैं, सुजीत सर हैं, बिट्टू सर हैं, आप इन गुरुजनों के विषय में अपने क्या एक्सपीरियंस किया? मैंने मैथ की पढ़ाई बिट्टू सर से किया, जिसमें उन्होंने जो भी कंसेप्ट बताया, जो भी बताया बात बताते थे, जो भी पढ़ाते थे वो ऐसा बताते थे कि एक बार पढ़िए आप, उसके बाद अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, सभी समझ में आएगा, आप अपने आप हल कर सकते हैं। फिजिक्स मैंने भी बिट्टू सर से ही पढ़ा है, वो भी अपने कंसेप्ट में बहुत ही माहिर है। बोर्ड पर समझाने का, एक्सप्लेन करने का तरीका इनका बहुत ही अच्छा है। PK सर से मैंने केमिस्ट्री पढ़ा है और वो भी बताते हैं ऐसा ही कि केमिस्ट्री वाला इनका नाम ही है फिजिक्स। जैसा ही फिजिक्स वाला है वैसा ही इनका नाम केमिस्ट्री वाला रखे थे और केमिस्ट्री पढ़ाते हैं उसी में जात से। मैंने इंग्लिश की पढ़ाई शुरुआत में 11th में जब था तब मुन्ना सर के पास किया। उसके बाद टाइमिंग के लेकर मैंने समय नहीं सेट हो पाया, जिसके कारण मैं 12th की पढ़ाई खुद अपने आप से किया इंग्लिश के लिए। उसके बाद हिंदी अपने आप से किया करता था। जो भी प्रश्न में दिक्कत होती थी, सुजीत सर हमारे हिंदी के टीचर है, उनसे मुलाकात करता था, वो भी प्रश्न का हल कर देते थे। इसके लिए सभी को धन्यवाद। मित्र लोगों ने आपसे कैसा बिहेव किया? मेरे मित्र ने मुझे बहुत ही अच्छा सपोर्ट किया है। मेरे से भी जो प्रश्न नहीं हल होता था वो मैं अपने मित्रों के साथ बैठ के कर लेता था। जब भी 1 घंटा समय मिलता था हम लोग क्वेश्चन पर ही डिस्कशन करते थे। जैसे ऋषु कुमार हैं, मुन्ना भी थे, और उनसे भी नहीं होता था सर के पास जब जाते थे तो वो हल कर देते थे। इसलिए आप ऐसा मित्र को अपने आप आसपास बनाइए रखिए जो आपको सपोर्ट करे। कोई भी क्वेश्चन हो उनके पास सेंड कीजिए, वो भी तुरंत हल करके भेज देंगे। उसके बाद जो ना होगा सर तो हिले हैं। इसलिए आप अच्छे मित्र को चुनें, इधर उधर की बातें ज़्यादा पर ध्यान ना दें। चलिए, कभी आपने सोचा था कि आपके रिजल्ट के बाद इतना शानदार मोमेंट होने वाला है? जी नहीं। 10th जब पास किया तो हम लोग रिजल्ट आया, उसके बाद तो हम लोग अपने अपने काम में लग गए। 12th में यहाँ पर आए मशरक में, तो सर ये ऐसा प्रोग्राम रखते हैं कि सभी को एक जगह इकट्ठे होने का अवसर मिलता है। इसलिए आज हम लोग 12th के बाद जब रिजल्ट आया है,
फेयरवेल के दिन हम लोग नहीं हो पाए थे, लेकिन जब 12th के बाद रिजल्ट का सेरेमनी रखा गया, इसमें सभी लोग इकट्ठे हुए, इसके लिए बहुत धन्यवाद सर को। चलिए मैं आप सभी गुरुजनों से चाहूंगा कि आप लोग आए और राजेश के उज्जवल भविष्य के लिए इनका आशीर्वाद दें और इनके लिए 2 शब्द बोलें। सुजीत सर, पीके सर, मुन्ना सर। राजेश को बहुत बहुत धन्यवाद और आशीर्वाद। राजेश जो क्लास में इनका स्वभाव था, स्वभाव सभी को पसंद था, चाहे कोई स्टूडेंट हो, टीचर हो या जो भी इनके मित्र होंगे, सभी को इनका स्वभाव बहुत अच्छा लगता था। हम लोग को भी खास बहुत अच्छा लगता था और पढ़ने में भी शालीनता बहुत ज़्यादा थी। शालीन होकर के पढ़ना, किसी चीज़ को एकदम कंसिस्टेंसी बरकरार रखना। और यहाँ तक कि जब बोर्ड का एग्ज़ाम का रिजल्ट आने वाला था, उस दिन भी मेरे को 100% ट्रस्ट था कि सबसे आगे अगर किसी का मार्क्स आएगा तो राजेश का ही मार्क्स आएगा। लेकिन सौभाग्यवश ऐसा है कि इनका मेरे को जहाँ तक के पता है कि प्रैक्टिकल में नंबर कम आने के कारण थोड़ा सा नंबर कम रह गया है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है। ऋषु भी टफ है, तो वह भी मेरे ही क्लास के टॉपर हैं, और राजेश भी हैं, तो ये भी मेरे ही क्लास के टॉपर है। तो इसमें हमको खुशी की बातें हैं और बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। थैंक यू। नेक्स्ट मुन्ना सर राजेश के विषय में अपने 2 शब्द बोलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही कहना चाहूँगा कि राजेश की मेहनत रंग लाई। राजेश ने जिस प्रकार से मेहनत किया था, उस प्रकार से इन्होंने फल की प्राप्ति की, और मैं इनको फ्यूचर के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आप स्टडी को कंटिन्यू ज़रूर रखेंगे, क्योंकि एक गुरु का सबसे बड़ा मेन मोटिव यही होता है कि हमारा छात्र कहीं ना कहीं हमसे लाख गुना अच्छा कमाए, अच्छे पोस्ट पे रहें। कमाना अलग बात है, पोस्ट मैटर करता है। पोस्ट पे अगर रहेंगे ना तो कंफर्म एक गुरु को बहुत ही गौरवान्वित फील होगा। चलिए सुजीत सर 2 शब्द बोलेंगे। सबसे पहले राजेश कुमार को बहुत बहुत बधाई और प्यार भरा आशीर्वाद। आप निरंतर ऐसे मेहनत करते रहिए और आगे हम लोग सपोर्ट करते रहेंगे। जहाँ दिक्कत होगी, किसी तरह की समस्या आएगी तो एक बार ज़रूर हम लोग को आप बताइएगा, हम लोग हमेशा तैयार रहते हैं। स्टॉप। एक फ़ोटो हो जाए।